बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देते हैं। पहलगाम हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली है। एनआईए ने केस रजिस्टर कर लिया है, यानी अब ऑफिशियली इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से एनआईए की टीम वारदात वाली जगह पर पहुंची। पहलगाम में जाकर एनआईए की टीम ने दौरा किया था। आधिकारिक रूप से एनआईए की एफआईआर पर अब जांच होगी और तमाम एजेंसियां एनआईए का सहयोग करेंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, एनआईए की तरफ से अब मामला दर्ज भी कर लिया गया है, मतलब एक तरीके से आधिकारिक तौर पर जांच एनआईए के हाथ। अंकित, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जांच एनआईए के हाथ पहुंच चुकी है, लेकिन रुमाना हमको यह भी ध्यान में रखना होगा कि एनआईए ने अपनी जांच तो तभी से शुरू कर दी थी जब ये घटना हुआ था। उसके कुछ ही घंटों बाद में एनआईए की टीम वहां पर पहुंच गई थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर जो पहुंचे थे घटनास्थल पर, तो एनआईए की टीम उससे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी और सबूतों को जुटाने का काम अपने तरीके से शुरू कर दिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर जांच नहीं मिली थी, लिहाजा उस दौरान जो जांच का जिम्मा था वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में था। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जांच सौंप दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो जांच जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, जो भी तथ्य सामने आए हैं, वो अब आधिकारिक तौर पर एनआईए के पास में ट्रांसफर हो जाएंगे। और एनआईए अमूमन जो है कोई भी आतंकी घटना होती है उस मामलों में जांच करता है। और एनआईए की जांच क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? एनआईए की जांच इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एनआईए के पास में तमाम जो आतंकी घटना है उनसे जुड़े हुए जो सबूत हैं उनको जो लिंक करने में आसानी होती है। जो आतंकियों से जुड़ी हुई जानकारी है उनके पास में पहले से मौजूद है, किसी ना किसी पहली घटना से जुड़ी हुई, तो वो वहां से लिंक कर सकते हैं और अपनी जांच को और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और आतंक से जुड़े मामलों की जांच का जिम्मा देश भर में एनआईए का ही है। और ऐसे में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, अब उस मामले को दर्ज कर आधिकारिक तौर पर एनआईए की जांच शुरू। हालांकि जैसे अंकित बता रहे थे कि जब हमला हुआ उसके अगले ही दिन सुबह का वक्त था। तस्वीरें एबीपी न्यूज पर मैंने आपको दिखाई थी कैसे एनआईए के अधिकारी मौके पर मौजूद थे, पहलगाम पहुंच गए थे और जांच तभी से चल रही है। इस बीच पहलगाम में आज की तस्वीर क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं अहमद बिलाल से पहलगाम का हाल आज की सुबह कैसी है। बिलाल, जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। रुमाना, देखिए आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि एनआईए ने ऑफिशियली तौर पर ये जांच जो है एफआईआर दर्ज के जांच शुरू कर दी है। लेकिन उसके बाद से हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए मेरे पीछे ये बैसरन घाटी, यानी कि जहां पर बीते मंगलवार को जो आतंकी हमला हुआ था उस वहां तक जाने के रास्ते अब जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। यहाँ पर कंटीली तारे जो हैं ये कल तक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज सुबह से ये कंटीली तारे जो हैं जो बैसरन घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता है अब वो पूरी तरीके से, यानी कि जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको भी अब, इसके अलावा जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी अब वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और यही रास्ता तकरीबन यहां से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है वो चढ़ करके बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां तक जाने का रास्ता है। लेकिन अब इस रास्ते पे जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं है, ताकि इसकी वजह यह भी है क्योंकि किसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसमें कोई बाधा ना आने पाए, इसलिए अब जो है वो उस रास्ते तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको पहलगाम के शहर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो शहर में अभी भी इक्का दुक्का जो टूरिस्ट हैं वो ही यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दुकानें भी जो है वो पूरी अभी नहीं खुल पाई हैं, कुछ दुकानें ही जो है वो खुल पा रही हैं। और इसके अलावा हमने कुछ होटलियर से भी बात की थी, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, वो इस आतंकी हमले के बाद पहलगाम का रुख नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है उन्हें होटल भी बंद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिपरकशंस हैं इस आतंकी हमले के, अब वो भी यहां पर दिखने लगे हैं। क्योंकि जो सैलानी है, पहलगाम एक बहुत ही जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, जो भी जम्मू कश्मीर आता था उसकी कोशिश यही रहती थी कि पहलगाम के दीदार हो जाएं। लेकिन अब इस आतंकी हमले के बाद क्या बदला है उनके लिए कि अब पहलगाम में जो सैलानी है उनका आना जो है वो बेहद कम हो गया है। और ये जो सुनसान पहलगाम आप देख रहे हैं, हम आपको ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम दिनों में यहाँ पर
पर काफी चहलकदमी रहती है, काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस वक्त जो है ये पूरा पहलगाम जो शहर है वो एक सुनसान चादर में लिपटे हुए है। और इसकी वजह जो है वो यही है कि इस आतंकी हमले के बाद बहुत कम सैलानी है जो कि इस यहां तक आने का जो है वो आने का फैसला ले रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम की ही, कि इस आतंकी हमले के बाद जो लंबे समय के लिए जो रिपरकशन है अब उसकी तस्वीर जो है वो देखने को मिलनी शुरू हो गई। रोमाना, बिल्कुल, तो ये वो पहलगाम की पहाड़ियां हैं जो खून से लाल हुई थी। 22 अप्रैल की वो तारीख थी और इन्हीं पहलगाम की पहाड़ियों ने वो आतंक का मंजर भी देखा, ये उसकी भी गवाह है, और साथ ही साथ उस दर्द को भी महसूस किया। यहां पर अपनों के खोने के बाद जो पर्यटकों के आंसू थे, जो उनकी चीखों पुकार थी, उस सब की गवाह ये पहलगाम के पहाड़। और इस वक्त यहां सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें, सुरक्षा पुख्ता, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। वहीं पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में आतंकी हमले के बाद भारत जिस तरीके से एक के बाद एक कदम उठा रहा है, पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान के नेता जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ है पाकिस्तान को अब जवाबी कार्रवाई का भारत की तरफ से डर सता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बाद अब रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। कह रहे हैं पाकिस्तान के पास 130 परमाणु बम सजाने के लिए नहीं रखे। ये जो गोरी शहीन गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पूर्व सीएम नजम सेठी ने कबूला, पाकिस्तान भारत से ज्यादा दिन तक जंग नहीं लड़ पाएगा। लिमिटेड वॉर के अंदर इंडिया हावी नहीं हो सकता अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और आर्मी है, इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑन एनी फ्रंट। इंडिया को पता है, तारीख बताती है इंडिया। लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही है, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स इन। और वो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि यही सिचुएशन है जिसमें हम न्यूक्लियर करेंगे, और इंडिया को पता है कि कोट अनकोट पागल है, शायद कर ही दे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की गीदड़ भभकियां आ रही हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है उसने जो कुकर्म किया है, जो आतंकवाद का दंश भारत ने सहा है, भारत छोड़ेगा तो नहीं। ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे सभी सहयोगियों का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।